स्वागत है दोस्तों आपका मेरे YouTube चैनल मैथ क्लासेस के अंदर। और जैसे कि आपको पता है मैं एनसीईआरटी की कंप्लीट सिलेबस करवा रहा हूँ क्लास 10th के अंदर। मैंने अपनी 1.1 करवा दी है, 1.2 भी करवा दी है। आज मैं करवाने जा रहा हूँ एक्सरसाइज 1.3 क्लास 10 लेक्चर 3। ठीक है, तो लेक्चर 3 का जो एक्सरसाइज करवा रहा हूँ मैं, इसका जो पहला क्वेश्चन डायरेक्ट एक्सरसाइज करवा रहा हूँ। इसमें क्या रखा है, प्रूव दैट रूट 5 इज इर्रेशनल। ओके, ये इरेशनल नंबर है। अब आपको कैसे प्रूव करना है, हम इसे कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव करेंगे। हमें प्रूव तो करना है ये इरेशनल नंबर है, इरेशनल, लेकिन हम इसको मान लेते हैं, लेट अस अज्यूम दैट रूट 5 इज रैशनल। हम इरेशनल अज्यूम कर लेते हैं रैशनल। हम अगर ये रैशनल है तो कोई ना कोई c बाई डी की फॉर्म में होता है, क्योंकि आपको रैशनल जो होते हैं p बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं। आप यहाँ पे सी डी की बजाय p बाई क्यू भी लिख सकते थे, कोई फर्क नहीं पड़ता, p बाई क्यू भी ले सकते हैं। ओके, अगर ये p बाई क्यू की फॉर्म में है तो p और जो q है, देखिए जो रैशनल नंबर होते हैं, मान लो 4/6 है। ओके, p बाई क्यू हैव द सेम कॉमन फैक्टर अदर देन 1। देखो इसका कॉमन फैक्टर अदर देन 1 क्या है, 2। इसका कॉमन फैक्टर क्या है दोनों के अंदर, अदर देन 1 इज 2। 2 को डिवाइड करेंगे 2 आ गया और ये आ गया 3। डिवाइड बाय कॉमन फैक्टर, देन p बाई क्यू विल बिकम a बाई b। अब ये p बाई क्यू क्या बन गया, a बाई b। मैंने ये हमारा p बाई क्यू था, अब ये बन गया हमारा a बाई b। कुछ और कर सकते हैं, 10/20 भी हो सकता था हमारा p बाई क्यू। ठीक है, इसका कॉमन फैक्टर क्या है, 10 है। 10 से डिवाइड कर देंगे, 10 1 और 10 2। ठीक है, तो a बाई बी बन गया मेरा 1/2। जो मैं बताने जा रहा हूं, मैं क्या बता रहा हूं, ये जो p बाई क्यू है, अगर इसका कोई कॉमन फैक्टर है a के अलावा, तो पहले इस कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर लेंगे। डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू मेरी आ रही है उसको मैंने मान लिया a बाई बी। ठीक है, और ये जो b आपका 0 नहीं होना चाहिए, और इसका मतलब ये है दे आर कोप्राइम। ये जो तरीका है लिखने का, कोप्राइम, कोप्राइम का मतलब होता है a और b, a और b का कोई भी कॉमन फैक्टर एक के अलावा नहीं है। देखिए यहां पर कॉमन फैक्टर 1 है, यहां पर भी कॉमन फैक्टर आपका 1 है। ओके, क्लियर। तो अब ये p बाई क्यू की जगह बन गया a बाई बी। ओके, अगर बाई चांस शुरू में ही ये कॉमन फैक्टर नहीं होता इसका, तो हम डिवाइड करने की जरूरत नहीं थी। हमें एक्चुअली ये p बाई क्यू है और हमें पता ही नहीं इसका कॉमन फैक्टर है या नहीं, तो हम एज्यूम कर लेते हैं। अगर है तो कट हो जाएगा, कट होने के बाद a बाई बी कुछ ना कुछ तो जरूर आएगा। तो ये अगर हमने रैशनल मान लिया तो a बाई बी की फॉर्म में पक्का मिलेगा। और यहाँ पर आपका जो b है वो b 0 नहीं होगा, और a और b आपका कोप्राइम 1 होगा। ओके, लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन। अब जो ये आ गया, इसके करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या करेंगे इसकी, आपकी क्रॉस मल्टीप्लाई। रूट 5 इंटू बी इज इक्वल टू ए। नाउ स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। ठीक है, ये कितना आ जाएगा यहाँ पे 5 बी स्क्वेयर, यहां आ जाएगा ए स्क्वेयर। ठीक है, रूट 5 का स्क्वेयर तो देखिए 5 हो गया, और b का स्क्वेयर आ गया a स्क्वेयर। अब देखिए जो 5 है वो डिवाइड कर रहा है a स्क्वेयर को। जैसे कि आप कैसे कुछ भी लिख लीजिए, यहाँ पे कोई नंबर लिख लीजिए 30, यहाँ आपका आ गया 5, अब आप में यहाँ आएगा 6। देखिए अगर ऐसे इस फॉर्म में हम लिखें तो हम ये कह सकते हैं 5 डिवाइड कर रहा होगा 30 को। कुछ और ले लीजिए, यहाँ आ जाएगा 5, तो देखिए 5 डिवाइड कर रहा है इसको 35 को। ओके, इसको और समझा देते हैं। ठीक है, देखिए ये 100 है, ये भी 100 है, 5 डिवाइड कर रहा है 100 को। ठीक है, अगर कोई भी नंबर किसी के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो चेक कर लीजिए, अगर मैं स्क्वायर हटा दूं तो 10, तो 5 10 को भी डिवाइड पक्का कर रहा होगा। कोई नंबर किसी के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो उसके विदाउट स्क्वायर को भी डिवाइड करता है। ओके, वो सॉल्व कर लीजिए। आप ले लीजिए यहाँ पे, चलिए आप खुद कर लीजिएगा। आप
मैंने आपको समझा दिया है। अगर कोई नंबर 5 डिवाइड कर रहा है इस ए स्क्वायर को, दिस इंप्लाइज 5 डिवाइड्स ए स्क्वायर, दिस इंप्लाइज 5 डिवाइड्स ए, 5 डिवाइड्स ए। अगर 5 ए को डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, a इज इक्वल टू 5x, क्योंकि 5 डिवाइड कर रहा है a को तो कुछ ना कुछ तो मल्टीपल आएगा। अगर यहाँ 10 होगा तो यहाँ 2 आ जाएगा, अगर यहाँ 100 है तो यहाँ 20 आ जाएगा, यहाँ अगर 20 है तो यहाँ 4 आ जाएगा। अगर 5 a को डिवाइड कर रहा है तो कुछ ना कुछ यहाँ मल्टीपल जरूर आएगा। मैंने मान लिया x, लेट ओके पुट इन 1, इस 1 इक्वेशन में आप पुट कर देंगे, ये आ जाएगा 5b स्क्वायर इज इक्वल टू a की वैल्यू पुट कर देंगे 5x, ये आ जाएगा 5b स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 25x स्क्वायर, 5 से यहां डिवाइड कर देंगे b स्क्वायर आ जाएगा 5x स्क्वायर। इसका मतलब अब इधर से अब उल्टा 5 डिवाइड कर रहा है b स्क्वायर, दिस इंप्लाइज 5 divides b square, this implies 5 divides b। देखिए यहां पर हमने मान के चले थे कि a और b का अब कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, हमने शुरू में ही डिवाइड कर दिया था, अगर कोई कॉमन फैक्टर है तो उससे डिवाइड कर लेंगे। अब a और b को कोई भी कॉमन यानी कि 1 के अलावा दोनों को कोई और डिवाइड नहीं कर रहा था, यहां हमने लिखा था। लेकिन अब यहां देखिए a को डिवाइड क्या कौन कर रहा है, a को 5 भी डिवाइड कर रहा है, b को 5 डिवाइड कर रहा है। मैंने माना था कि दोनों को सिर्फ 1 डिवाइड कर रहा है, a को 5 भी डिवाइड कर रहा है, b को भी 5 डिवाइड कर रहा है, और मैंने माना था यहाँ पे 1। इसका मतलब कॉन्ट्रडिक्शन आ गई, दिस इंप्लाइज इट कॉन्ट्राडिक्ट आवर सपोजिशन, दिस इंप्लाइज ये कंट्राडिक्ट आ गई हमारी पोजीशन कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हमने जो अज्यूम किया था वो रॉन्ग कर लिया था। इसका मतलब इट कंट्राडिक्ट आवर सपोजिशन, दिस इंप्लाइज √5 इज रैशनल नंबर। अब बहुत इजी है आपका, आपको यहाँ √5 है, कभी आपका √3 आएगा, कभी आपका यहाँ √2 आएगा, सेम प्रोसेस, बस 5 की जगह आपको 3 लिखते जाना है, यहाँ 2 आ जाएगा तो आपको 2 करते जाना है। तो प्यारे बच्चों आपको घर से होमवर्क दे रहा हूं, आपको √5 की जगह आपको √3 को प्रूव करना है इर्रेशनल नंबर, और एक आपको √2 का, ये दो घर से करके लाने हैं आपको। √3 को और √2 को इरेशनल नंबर प्रूव करना है, और जो कर ले वो कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे बताए कि हमने √3 और √2 का इरेशनल नंबर प्रूव कर दिया। अब मैं करने जा रहा हूं मेरा क्वेश्चन नंबर 2। प्रूफ दैट दिस इज इरेशनल। वही प्रोसेस हम मान लेते हैं, लेट 3 + 2√5 इज रैशनल। जिसका मतलब 3 + 2√5 इज इक्वल टू a/b मान लिया जाए। b मेरा 0 नहीं होना चाहिए और ये दोनों के दोनों को प्राइम होने चाहिए, ठीक है। वहां सिर्फ √5 था, इसलिए वो जो प्रोसेस थी वो अलग थी। यहाँ √5 ना होकर मल्टीप्लाई भी है और साथ में कुछ एडिशन भी है, तो इसका प्रोसेस थोड़ा सा अलग हो जाएगा। ध्यान रखें, अकेला √5 अकेला √3 हो तो उसका प्रोसेस अलग है और इसका प्रोसेस थोड़ा सा अलग है। तो इसका 3 क्या कर लेंगे, 2√5 a/b माइनस प्लस, इधर आकर माइनस हो गया, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे, a - 3b इज इक्वल टू, ठीक है, 2 नीचे आ जाएगा इसके, a - 3b डिवाइड बाई 2b
ठीक है, इसका प्रोसेस पिछले क्वेश्चन से थोड़ा सा अलग है। ये देखिए यहां पर, ये क्या है, ये एक रैशनल नंबर है। वी नो दैट a minus 3b by 2b is rational, but we know that root 5 is irrational। ये रैशनल है, हम जानते हैं, पिछले क्वेश्चन में हमने किया था रूट 5 इज रैशनल। कोई भी रैशनल नंबर इरैशनल के इक्वल नहीं हो सकता। दिस इंप्लाइज इट कॉन्ट्राडिक्ट, ठीक है, दिस इंप्लाइज इट कॉन्ट्राडिक्ट, ठीक है, दिस इंप्लाइज this is irrational number. This implies 3 plus 2 root 5 is irrational number. Okay, so easy, बहुत आसान क्वेश्चन है। इसी का एक एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 11, ठीक है, वहां क्या रखा है, शो दैट 3 root 2 is irrational। सॉल्यूशन इसका हम क्या करेंगे, लेट 3 root 2 is rational। हम क्या मान लेंगे, 3 root 2 को यहां पे मान लेंगे a by b। b आपका 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए और दोनों के दोनों आपके को प्राइम होने चाहिए। देखिए यहां पर भी अकेला रूट 2 होता तो फर्स्ट प्रोसेस जो शुरू में करवाई थी, लेकिन यहां अकेला नहीं है, किसी के साथ है, तो इसका मतलब इसका प्रोसेस क्या रहेगा, रूट 2 3 नीचे आ जाएगा 3b। ये कैसा है, रैशनल, ये कैसा है, इरैशनल। इसका मतलब a by 3b is, we know that a by 3b is rational, but root 2 is irrational। ये रैशनल, ये इरैशनल इक्वल नहीं हो सकते। दिस इंप्लाइज इट कॉन्ट्राडिक्ट। दिस इंप्लाइज 3 root 2 is irrational। ओके, बहुत आसान है। अगर ये अकेला होता तो मेरा वही फर्स्ट प्रोसेस होता, तो पहला क्वेश्चन मैंने आपको एग्जाम क्वेश्चन नंबर 1 करवाया था। अगर ये किसी के साथ आ जाते हैं तो इसका प्रोसेस थोड़ा सा अलग हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, प्रूव दैट दिस इज इरैशनल। देखिए अगर सिर्फ रूट 2 होता तो मेरा जो फर्स्ट क्वेश्चन का तरीका होता वो होता, लेकिन अब 1/√2 दे रखा है तो इसका तरीका सेकंड हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, लेट 1/√2, यहां इरैशनल प्रूव करना है मुझे, आपको क्या मान लेना, रैशनल। लेट 1 इज रैशनल, तो 1/√2 रैशनल है तो मैंने मान लिया a by b। b आपका 0 नहीं होना चाहिए और a और b आपका को प्राइम, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है, जस्ट इसको रिवर्स कर लीजिए, √2/1 b by a, तो ये आ जाएगा √2 इज इक्वल टू b by a। ये वही प्रोसेस, दिस इज रैशनल, b by a इज rational, but √2 is irrational। ये रैशनल है, इरैशनल है, कॉन्ट्राडिक्ट हो गया, कॉन्ट्राडिक्ट होगा तो हमारा जो एजम्पशन है वो गलत हो गई। इरैशनल नहीं, आपका इरैशनल नंबर होगा। और मुझे आशा है कि इसके जो दोनों जो पार्ट हैं वो आप खुद कर लेंगे। इसी के साथ मेरी 1.3 समाप्त होती है। तो थैंक यू, स्टे हैप्पी।